इंडिया की पॉलिटिक्स का फ्यूचर क्या होगा? इन ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 लोकसभा इलेक्शन का जो खर्चा था दैट वाज अराउंड 55,000 करोड़। गवर्नमेंट शुड इंस्टॉल सम डिस्प्लेज इन पब्लिक एरियाज, चाहे वो पार्क हो चाहे वो कहा जाता है कि फ्यूचर कोई नहीं जानता, बट मेरा मानना है कि ये गलत है, क्योंकि फ्यूचर प्रेडिक्ट करना ये पॉसिबल है। फ्यूचर डिपेंड करता है एक चीज पर, एंड दैट इज चॉइस। चॉइस इज ईदर राइट और रॉन्ग, एंड चॉइस डिपेंड करती है दो चीजों पर। पहला, नीड, हमारी जरूरतें। नीड में आज के टाइम में बहुत सारी चीजें आती हैं, बट इन शॉर्ट इट इज रोटी कपड़ा मकान। एंड वांट में बेसिकली चीजें होती है जो हम लोग सोसाइटी में अपना लिविंग स्टैंडर्ड हाई करने के लिए चाहते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो अब्रॉड ट्रैवल हो, या कहीं अपनी मन की संतुष्टि के लिए। इंडिया की पॉलिटिक्स का फ्यूचर क्या होगा, ये समझने से पहले हमें देखना होगा हमारा पास्ट पॉलिटिकल करियर, हमारे पास्ट पॉलिटिक्स में क्या हुआ, ये पूरी जर्नी। 1947 की जो आज़ादी थी, वो आज़ादी का मेन मोटिव ये था कि इंडिया हमारे कंट्रोल में रहे। अंग्रेज हम पर बहुत सारा अत्याचार करते थे, हमारा रॉ मटेरियल हमसे ही परचेज कर ब्रिटेन में उसे असेंबल किया जाता था, एंड 10 टाइम्स 50 टाइम्स 100 टाइम कॉस्ट पर हमें सेल किया जाता था वापस इंडिया में। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए, अपने अकॉर्डिंग, इंडियन सिटीजन्स के अकॉर्डिंग इंडिया को चलाने के लिए एक आज़ादी का मूवमेंट चला। वो आज़ादी का मूवमेंट डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स ने चलाया, एंड उस आज़ादी की मूवमेंट की वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। और उस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया एक स्ट्रक्चर में, जिसमें 5 साल के बाद हमारा दोबारा वोट होती है, एंड पॉलिटिकल पार्टीज में से हम कौन सी पार्टी को चाहते हैं एज एन गवर्नमेंट, वो हम लोग डिसाइड करते हैं। बट क्या ये ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड आज के टाइम में सही है? इज इट रियली वर्थ इट? आई डोंट थिंक सो, एंड यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। आज के टाइम में हमें क्यों इम्प्रूवमेंट चाहिए? सबसे पहले इम्प्रूवमेंट इसलिए चाहिए बिकॉज आज ये एक स्टेज आ गया है जहाँ पर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ही करप्ट है। आई एम श्योर आप भी इस चीज से इत्तेफाक रखेंगे। जब भी किसी गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ बोला जाता है, या बोला जाता है कि ये पॉलिसी जो है सही नहीं है, इसमें करेक्शन की जरूरत है, या आप इसे वापस लीजिए, गवर्नमेंट का कहना रहता है दैट यू आर एंटी नेशनल, यू आर सपोर्टिंग अदर पॉलिटिकल पार्टीज, या फिर आप खालिस्तानी है, या आप टेररिस्ट है, या आप टुकड़े टुकड़े गैंग है एक्सेट्रा, सॉरी टुकड़े टुकड़े गैंग है एक्सेट्रा। बट इन शॉर्ट, इज दिस रियली द वे एक गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को ट्रीट करेगी? दिस इज नॉट द राइट वे। हर किसी का डेमोक्रेसी में हक है कि वो गलत के खिलाफ बोले और चीज़ों को सही करे। बट गवर्नमेंट का जो इसमें हमारा पास्ट काफ़ी सालों में रोल रहा है, यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं दैट गवर्नमेंट एक अपनी मनमानी के तौर पर चलती आ रही है। आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो टू डिस्क्रेडिट एनी पॉलिटिकल पार्टी या किसी को कुछ भड़काने के लिए, बट द होल पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू मेक पीपल अवेयर दैट कैसे हमारा कंट्री और बेटर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल जो हमारा सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग। सो ये जो गवर्नमेंट का नज़रिया है अपनी मनमानी करने का, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, आज के टाइम में बीजेपी है, हो सकता है बीजेपी की जगह कोई और होता, अगर कोई भी गवर्नमेंट ऐसा करती तो वो एक्सेप्टेबल नहीं था। इन शॉर्ट, अगर कोई गवर्नमेंट पार्टी देश का इतना ही भला करना चाहती है, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है, हमारे जो पॉलिटिकल एक असेंबली बनी हुई है, या कहें कि हमारा पूरी की पूरी जो सभा बनी हुई है, यहाँ पर कोई पब्लिक स्क्रीन्स क्यों नहीं है जहाँ पर बड़े बड़े मुद्दे लिखे हों, लिखा जाए कि कितने टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है, कितने सुधार लाने चाहिए, एंड कितने सुधार कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक लेकर आए हैं, कितने पेंडिंग है। इन सब चीज़ों का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टी को जब हम लोग चुनते हैं, हर 5 साल के बाद ही हमारे पास हक होता है दैट हम लोग उस पॉलिटिकल पार्टी को रखेंगे या नहीं रखेंगे। वाई वेस्ट सो मच टाइम अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही है। सो द सॉल्यूशन इज कि अगर हम लोग किसी सरकार को चुन सकते हैं वोट कर, तो हमारे पास ये अधिकार क्यों नहीं है कि हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को हटा भी सके एक वोट के थ्रू।
आज के टाइम में वोट होती है, आप वोटिंग पोल्स पे जाते हैं, देन आप एक स्पेशल टाइम निकालते हैं वहाँ पर जाने के लिए, हर 5 साल के बाद ये होता है एंड अच्छा खासा अमाउंट भी खर्च होता है इस पूरे वोटिंग स्ट्रक्चर में। 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 लोकसभा इलेक्शन का जो खर्चा था दैट वाज अराउंड 55,000 करोड़ एंड न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दैट वाज अराउंड 60,000 करोड़। ये फिगर्स हर 5 साल बाद बढ़ती रहती है। क्या ये सारा पैसा वेस्टेज नहीं है? आई थिंक इट इज़ अ कंप्लीट वेस्टेज बिकॉज वी हैव अ बेटर सॉल्यूशन फॉर द वोटिंग स्ट्रक्चर एंड दैट इज ऑनलाइन इलेक्शंस। ठीक है, सबके पास ऑनलाइन इलेक्शंस के लिए मोबाइल गैजेट्स नहीं है, आई विल कम टू दैट पार्ट एज वेल, बट लेट्स सपोज वी हैव द ऑनलाइन इलेक्शन सिस्टम। यहाँ पर अगर हम लोग किसी पार्टी से खुश नहीं हैं, इन द ऐप वी कैन फीड द डेटा दैट आई एम नॉट हैप्पी विद XYZ गवर्नमेंट एंड उसके ओपोनेंट में हम लोग कौन सी गवर्नमेंट चाहते हैं हम लोग उसको वोट दे सकते हैं। ऐसा करने से पहला, अगर कोई सरकार 5 साल से पहले अच्छा काम नहीं कर रही है, वी हैव द राइट टू रिमूव दैट गवर्नमेंट एंड चूज द ऑपोजिट पार्टी एज एन आवर गवर्नमेंट। सेकेंड, यहाँ पर खर्चा बहुत ज़्यादा बचेगा बिकॉज एक ऐप का कॉस्ट कई हजार करोड़ नहीं आता है। थर्ड, अगर ये सिस्टम रहता है दैट हम लोग सरकार को 6 महीने में, साल में कभी भी हटा सकते हैं बिकॉज अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में जो पॉलिटिशियंस हैं वो डेफिनेटली अपना काम बेहतर तरीके से करेंगे बिकॉज दे विल नो दैट अगर हम लोग अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं देन इंडियन सिटीजन्स, हमारी जो पब्लिक है वो हटा सकती है पॉलिटिकल पार्टीज को। तो दैट ऑनलाइन ऐप इज रियली इंपॉर्टेंट। अब जिन लोगों के पास मोबाइल गैजेट्स नहीं है ऑनलाइन ऐप में वोटिंग करने के लिए, उनके लिए सॉल्यूशन ये है दैट गवर्नमेंट शुड इंस्टॉल सम डिस्प्लेज इन पब्लिक एरियाज, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो। वहाँ पर डिस्प्ले पर फिगर्स दिखाते हैं दैट विच पॉलिटिकल पार्टी हैज हाउ मेनी वोट्स, बीजेपी की कितनी है, कांग्रेस की कितनी है, दूसरी पार्टीज की कितनी है। एंड देयर शुड बी अ बटन, अगर कोई उस पर्टिकुलर पार्टी से खुश नहीं है, वी कैन डाउनवोट दैट पार्टी एंड वी कैन fill our details like our Aadhaar ID then other official document details so that एक legitimate जो डाउन वोट है वो वहाँ पर रहे, कोई एक पर्सन मल्टीपल वोट्स ना डाल सके, प्लस एक OTP जो आपका आधार के साथ लिंक्ड मोबाइल है उस पर आए एंड वो हम लोग फीड करें उस सिस्टम में। दिस विल मेक श्योर दैट जो भी डाउनलोड कर रहा है दैट इज ऑथेंटिक वोट। अगर आपको लगता है दैट ये चेंजेस डेफिनेटली रिक्वायर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि चीज़ें और बेटर तरीके से हो पाए और जल्दी हमें रिजल्ट्स मिल पाए, बेटर रिजल्ट्स मिल पाए, देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, कलीग्स, ताकि ये जो वीडियो है वो भी पहुंचे हमारे गवर्नमेंट के जितने भी जो चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ताकि कुछ बेटर इम्प्रूवमेंट आ सके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि हम सब अवेयर हो पाए व्हाट रियली इज नेसेसरी इन टुडे टाइम। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।